नमस्कार साथियों, हमने आपको पिछली क्लास में शिक्षा के नवीन प्रयास, कहने का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में चर्चा किया था, उसके बारे में बताया था। आज हम आपको अलग टॉपिक यानी कि अलग पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में शुरू से पढ़ाते हैं। अलग पुस्तक जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं उसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा क्या है। देख लीजिए, ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस है, हमारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इससे बनेंगे और आएंगे भी। शिक्षक बीएलएड का क्योंकि अक्टूबर में पेपर है, इसलिए ये इनके लिए तो बहुत जरूरी पढ़ना है और शिक्षक भर्ती के लिए भी ये सिलेबस है, इनको भी बहुत जरूरी पढ़ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। कहने का आशय यह है कि वर्तमान में भारतीय समाज, वर्तमान माने जो परिस्थिति स्थिति इस समय चल रही है उसके बारे में भारतीय समाज की सिचुएशन क्या है और उनकी स्थिति में जो प्रारंभिक शिक्षा है, कहने का आशय है कि प्रारंभिक शिक्षा क्या है वर्तमान भारतीय समाज में। तो कहने का मतलब है अब हम पढ़ते हैं शिक्षा के बारे में, पढ़ते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा को हम जान लेते हैं, सभी लोग जानते होंगे, वैसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक क्लियरिटी अर्थ होता है, उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो देख लीजिए, आज हम शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया क्या मतलब है कि शिक्षा ऐसी एक चीज है, ऐसी एक विधा है जो अपने आप पनपती है या किसी के द्वारा आती है। मतलब यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मनुष्य में, व्यक्ति में आती है। तो कहने का आशय यह है, तो ये कैसी प्रक्रिया है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहने का आशय है यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। शिक्षा की जो सिचुएशन है, शिक्षा की जो स्थिति है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ आप समझ लेना कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बालक का जब से जन्म होता है, तो वो कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षा का आशय यही नहीं होता है कि आपको कॉपी किताबों का ज्ञान हो। शिक्षा का आशय यही नहीं होता है। शिक्षा का आशय होता है कि आपने जन्म लिया, आपने जन्म के बाद जो सीखा है वह किसके दायरे में आता है? वह शिक्षा के दायरे में आता है। तो कहने का मतलब यह कैसा है? यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अगला है शिक्षा। यह हमारे बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षा जो होती है हमारी बौद्धिक योग्यताओं को बनाए रखने में, क्या है? बौद्धिक योग्यताओं को बनाए रखने में एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि जो शिक्षा होती है वो हमारी बौद्धिक योग्यता क्या होती है? बौद्धिक योग्यता का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, एक तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखते हैं और किसी भी निर्णय को लेने के प्रति सक्षम होते हैं। ये कोई डिसीजन लेने के प्रति सक्षम होते हैं, तो ये हमारी बौद्धिक योग्यताओं के अंतर्गत आता है। दूसरी है सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना। तो सांस्कृतिक परंपराओं का यहाँ आशय यह हुआ कि मतलब कि जो संस्कृति हमारा कल्चर है, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसको बनाए रखने पे यह हमारी मदद करती है। कौन? शिक्षा। अगला है शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास कराती है। शिक्षा हमारा कैसा विकास कराती है? सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब क्या है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है। तो ये राजनीतिक विकास। तो कहने का आशय यह है कि ये हमारा कैसा कहलाती है? सर्वांगीण विकास
मतलब कराती है। कौन? शिक्षा। वैसे आपको देखा जाए शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है वो किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से होता है। तो यहाँ सर्वांगीण विकास से यही आशा हुआ कि व्यक्ति का या बालक का नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, ठीक है, तो ये कैसे में आ गया? ये सर्वांगीण विकास में आ गया। ठीक है, अगला है शिक्षा के अर्थ के बारे में हम जान लेते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा संस्कृत भाषा में इसको शिच धातु के नाम से जाना जाता है। शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिच धातु के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में शिक्षा को शिच धातु के नाम से जाना जाता है। किस धातु के नाम से जाना जाता है? शिच धातु के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। तो यही हमने आपको पहले ही बताया था कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बालक कुछ ना कुछ जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, तो वह सीखने की प्रक्रिया उसकी क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो यही संस्कृत में भी कहा गया है कि शिक्षा एक शिच धातु से प्राप्त हुई है, बनी है। इसका अर्थ होता है सीखना। सीखना क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना है। तो सीखना, कुछ ना कुछ उसके जीवन में चेंजिंग या परिवर्तन होता रहता है, तो यह सीखना कहलाता है। इसे अंग्रेजी में, किसे? शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एजुकेशन के नाम से जानते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एजुकेशन, अंग्रेजी में इसको एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का शब्द, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, यहाँ भी एजुकेशन हम इसको अंग्रेजी में तो जानते हैं, बट एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। कहाँ से हुई है? एजुकेटम। कहने का मतलब यह है एजुकेशन जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। यानी कि एजुकेशन की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है, और जिस लैटिन भाषा का नाम है उसका नाम है एजुकेटम। क्या नाम है? एजुकेटम। एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, देखिए अब एक तो आपने देखा कि अंग्रेजी भाषा में इसको एजुकेशन कहा गया है, एजुकेशन को लैटिन भाषा में एजुकेटम कहा गया है, लेकिन एजुकेटम का अर्थ क्या होता है? एजुकेटम का अर्थ क्या होता है? एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। क्या करना? शिक्षित करना होता है। यानी कि यहाँ सीखना और सिखाना, यह दोनों प्रोसेस होती हैं, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ यह आशय बनता है कि एजुकेटम जो शब्द है इसका कहीं ना कहीं अर्थ बनता जा करके कि शिक्षित करना, यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति को शिक्षित करना ही क्या कहलाता है? एजुकेटम कहलाता है। अब ये देखिए बहुत अच्छी रोचक बात है यहाँ, एजुकेटम का शब्द, एजुकेटम शब्द का शिक्षित करना होता है, लेकिन एक बात और समझिए, एजुकेटम को दो शब्दों में विभाजित किया गया है या दो शब्द से मिलकर बना है। एजुकेटम जो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है ई। क्या है? ई। ई को बाहर निकाल लिया और डी को, यानी कि ई और डी को, यानी कि डी को और ई, ये दो शब्द है। पहला शब्द है ई और दूसरा शब्द है डूको। ई और डूको, दूसरा शब्द क्या है? डूको। पहला क्या है? ई। ई का अर्थ क्या है? ई का अर्थ बता रहे हैं। ई का अर्थ है, ई का अर्थ है भीतर से। भीतर का कोई कमरे का भीतर नहीं है। भीतर का मतलब है हमारी अंतर्निहित शक्तियां, और डूको का मतलब है बाहर निकालना। डूको का मतलब क्या है? बाहर निकालना। कहने का आशय यह है कि हमारे अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, प्रतिभाएं जो छुपी हुई, अंतर्निहित शक्तियां छुपी हुई हैं, उनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा। यानी कि प्रत्येक बालक में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को बाहर ले आना, बाहर निकालना ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ बाहर निकालना, छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालना, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना, ये क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है।
ठीक है। अब देख लीजिए शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए शिक्षा की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। हम आपको शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में बताते हैं। पहली परिभाषा हम कह सकते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ सर्वमान्य विचारों को प्रकट करना जो व्यक्ति के मस्तिष्क में है। तो कहने का मतलब है सर्वमान्य विचारों को प्रकट करना। अब सर्वमान्य विचार क्या कहलाते हैं, सर्वमान्य विचारों को प्रकट करना क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। सर्वमान्य विचारों को प्रकट करना, ये किसने कहा है कि सर्वमान्य विचारों को प्रकट करना। ये सर्वमान्य विचारों को सुकरात ने कहा है। किसने कहा है, सुकरात ने कहा है। सुकरात का कहना है कि सर्वमान्य विचारों को प्रकट करना ही क्या है, शिक्षा है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में नियत है। यानी कि जो व्यक्ति या बालक या मानव के मस्तिष्क में निहित है वो सर्वमान्य विचार को कहाँ लाना है, प्रकट करना है, बाहर निकालना है। इसी को कहते हैं क्या, शिक्षा कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं सर्वमान्य विचार, जहां सर्वमान्य विचार आ जाए तो वहां कौन सा है, सामान्य सुकरात, सर्वमान्य सुकरात। यानी अगर ये परिभाषा आ रही है आप लोग याद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सर्वमान्य शब्द लगाओ, ट्रिकी रूप में हम आपको बता सकते हैं। सर्वमान्य लगाओ तो किसका है, सुकरात का है। अगला है विवेकानंद। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अब आप लेकिन यहाँ भी देख लीजिए विवेकानंद ने क्या है कि मानव का है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण। अब संपूर्णता का चीज है, संपूर्णता को मतलब जो है उसके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, अंदर जो कुछ बैठता है, अंदर जो कुछ है वो प्रकट कर दे, वो बता दे, वो सीख ले, वो सिखा दे, यही तो शिक्षा है। इसी को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये किसने कहा है, विवेकानंद ने। अब आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि शाश्वत सत्य की खोज, इन्होंने कहा है कि शाश्वत सत्य की खोज। अब सत्य क्या है, सत्य वह चीज है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, वह सत्य। अब सत्य का हम आपको पढ़ा रहे हो, सत्य क्या है, ये बोर्ड सत्य है भाई, ये लाल सफेद पीले रंग का है तो है सत्य, तो सत्य है। इसी सत्य को हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, यही सत्य है। तो यहाँ आशय क्या है कि शाश्वत सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना कि ये सारी संसारिक दुनिया कैसे बनी है, ये सांसारिक रूप कैसे प्रकट हुआ है, ये शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी की खोज करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाती है। अब आते हैं प्लेटो का मानना क्या है, अच्छी आदतों के द्वारा अच्छी नैतिकता का विकास करना, बहुत अच्छी। यानी कि प्लेटो, आपको पता है प्लेटो ने नैतिकता के बारे में ज्यादातर अध्ययन किया है, बालकों की नैतिकता के बारे में बताया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अच्छी आदतों के द्वारा अगर हम अच्छी नैतिकता का विकास कर लें, अच्छी आदतों के द्वारा यदि हम किसकी अच्छी नैतिकता का विकास कर लें, वही हमारी शिक्षा है। अच्छी आदत है, बात सही है, लेकिन हम अपनी अच्छी आचरणों को कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे विकास होगा, वही हमारी शिक्षा है। यानी कि अच्छी आदतों के कारण, किसने कहा है, प्लेटो ने। अच्छी आदतों के कारण अच्छे नैतिक विकास, अच्छी नैतिकता का विकास ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। अगला है जॉन डेवी ने क्या माना है कि शिक्षा जो है वो वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है। शिक्षा क्या है, वातावरण, यहाँ वातावरण कैसे कहते हैं, हम उन्होंने कहा है, जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा हमें वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है। वातावरण का मतलब यहाँ होता है कि समायोजन करना सिखाती है। वातावरण का मतलब इन्वायरमेंट का मतलब परिधन, आवरण, पर्यावरण जो चारों ओर घेरा है, और उसी में हमें ढालना सिखाती कौन, शिक्षा। तो यही कहलाती है, किसने कहा है, ड्यूवी ने कहा है, शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है।
वातावरण पे नियंत्रण का मतलब है अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें समायोजन करना सिखाती है कौन? शिक्षा। उसमें ढालना कौन सिखाती है? शिक्षा सिखाती है। किसने कहा है? डेवी ने कहा। अब आते हैं पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी का मानना है कि शिक्षा जो है जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर। जन्मजात शक्ति का, जन्मजात शक्ति का बालक के अंदर जो जन्म से ही पनपती आ रही हैं शक्तियां, जन्म से जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो जन्मजात शक्तियां आती हैं। अब बात आती है कि जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर, नेचुरल निरंतर मतलब प्रकृति की ओर लगातार, निरंतर मतलब लगातार, क्या? प्रगतिशील मतलब प्रगतिशील आगे बढ़ना ही विकास या आगे बढ़ने वाले जो प्रक्रिया है उसी को हमने क्या कहा है? क्या कहा है? शिक्षा कहा। उसी को क्या कहा है? शिक्षा क्या है? ये किसने कहा है? पेस्टालॉजी है। अगला है अरविंद घोष। अरविंद घोष का क्या मानना है कि मानव में पूर्ण रूप से क्या? शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति। यह उन्नति की बात कर रही है, प्रगति की बात कर रही है, और वो भी किसके? शारीरिक विकास की, बौद्धिक विकास की, आध्यात्मिक विकास की सर्वांगीण उन्नति। सर्वांगीण उन्नति का क्या आशय? सर्वांगीण उन्नति का आशय है कि उनका जो विकास है वो चारों तरफ से हो। शारीरिक विकास भी चारों तरफ, आध्यात्मिक विकास भी चारों तरफ से हो और बौद्धिक विकास भी चारों तरफ से। तो ये प्रक्रिया सर्वांगीण विकास की कहलाती है। मैंने आपको अभी पिछले बताया कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास ये क्या है? सर्वांगीण विकास। तो ये सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो देख लीजिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो डीएलएड या शिक्षक भर्ती से संबंधित या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो लोग समझ सकें, पढ़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें